विक्टर फ्रैंकल जो एक साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने हमें एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी दी, जिसमें वो ये कहते हैं कि अ मैन इज इन सर्च ऑफ मीनिंग। मनुष्य अपने आसपास होने वाली घटनाओं का कुछ मतलब समझना चाहता है। इसी नाम से उन्होंने एक किताब भी लिखी। विक्टर फ्रैंकल जूइश होलोकॉस्ट के सर्वाइवर थे। उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएं सहन करी, पर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इवेंट्स को मीनिंग हम खुद देते हैं, उनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। इस बात को हम लिंक करते हैं उस मनुष्य से जो गुफाओं में रहते रहते एक मीनिंग खोजने लगा और उसके सामने कई सारे प्रश्न आने लगे। एक प्रश्न के बारे में हमने बात करा था, आखिर मैं हूं कौन, हु एम आई। अपने ही एग्जिस्टेंस का मीनिंग ढूंढने लगा। मेरे एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, मैं जिंदा क्यों हूं। और उसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मनुष्य हमेशा जिसका आंसर ढूंढता आ रहा है तब से अब तक, वो ये है कि मैं हमेशा जिंदा कैसे रहूं। इमॉर्टलिटी का क्वेस्ट, अमरत्व का क्वेस्ट, हाउ कैन आई लिव फॉरएवर। जो मंत्र मैंने आपको सुनाया, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, मुझे अंधकार से रोशनी की तरफ ले चलो, प्रकाश की तरफ ले चलो, और मुझे मृत्यु से अमरत्व की तरफ, इमॉर्टलिटी की तरफ ले चलो। ये क्वेस्ट इंसान की बनने लगी और इस क्वेस्ट में उसने ये सोचा कि शरीर जो बॉडी है उसी का केवल विनाश होता है, वो ही केवल नष्ट होती है, वो ही नश्वर है। पर एक कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर है जो कभी नष्ट होती ही नहीं। इस क्वेस्ट का जो आंसर मिला उसे हम कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट मतलब वो चीज़ जो एनिमेट करती है हमें, जो हमारे अंदर बह रही है, जिसकी वजह से मेरा ये हाथ आपको हिलता हुआ दिख रहा है, मेरी ज़बान से जो आवाज़ आ रही है वो आप तक पहुंच रही है। सम काइंड ऑफ एनर्जी विच विल ऑलवेज रिमेन even after my body is totally, completely destroyed. This gives a lot of mental relief to me that I am not going to die completely. Something of me is always going to remain in this universe. And that what is going to remain in the universe is being studied in various forms in these scriptures. इसलिए इसको कहते हैं आध्यात्म, आत्मा का चिंतन, आत्मा के विषय में जो हमारी खोज है उसके बारे में सोचना। तो इस आत्मा तक हम पहुंचे कैसे? ये जो सूक्ष्म है, ये जो दिखती नहीं, ये जो इनविजिबल है, इस तक कैसे पहुंचे? इस तक पहुंचने का तरीका जो है उसमें से एक तरीका है नेति नेति। मुझे याद है, मैं जब बचपन में हमारे घर में स्वामी जी आया करते थे तो वो एक तखत पर बैठ जाते थे और सारी जो लेडीज़ होती थी वो सामने बैठ जाती थी, तो मैं भी छोटी सी वहाँ बैठी रहती थी। तो स्वामी जी एक एप्पल उठाते थे हाथ में और बोलते थे, बताओ, हाथ उठाओ, किस किसने देखा? स्वामी जी हमने देखा, हमने देखा, हमने देखा। अच्छा, तो तुम आँख हो? नहीं स्वामी जी, नहीं। अच्छा, तो मेरी वाणी किसने सुनी? स्वामी जी हमने सुनी। अच्छा, तो तुम कान हो? नहीं स्वामी जी, नहीं।
इस सेब का स्वाद किसने चखा? स्वामी जी हमने। अच्छा, तो तुम जीभ हो? नेति नेति नेति। मैं कान नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, मुंह नहीं, आंख नहीं, मैं कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? अच्छा, तो क्या मैं मन हूं? नेति। तो क्या मैं बुद्धि हूं? नेति। तो फिर मैं क्या हूं? इसी की शोध जो है, जब हम नेति 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 कर करके नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, देन व्हाट एम आई? देन वी गेट द आंसर दैट आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। जब हम इस सत्य तक पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि इस हाथ को जब लगी तो वो शरीर की पीड़ा है, जब मेरे मन को दुख हुआ तो वो मन की पीड़ा है। तो हम अपने आप को डिटैच करके देखना शुरू कर सकते हैं। मेटाकॉग्निशन, अपने ही विचारों को देख पाने की क्षमता हम में है, क्योंकि हमारा असली अस्तित्व क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस। ये बहुत ही रेलिवेंट प्रिंसिपल हमें साइकोलॉजी के लिए मिलता है, जिसे हमें बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने का अंदाज़ा आता है। इसके बारे में आगे और बात करेंगे। और आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट के बारे में जो आदि शंकराचार्य जी की प्रार्थना है, बहुत ही सुंदर। कहते हैं कि वो केवल एक 8 साल के बालक थे जब उनका तेज देखकर रास्ते में किसी ने पूछ लिया, तुम कौन हो? बालकों से पूछ लेते ना, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कौन से घर के हो? तो उन्होंने ये बात कही, मैं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो मैं कौन हूँ? ये प्रार्थना मैं इस लिंक के बाद आपको विद ट्रांसलेशन भेजूंगी। उस प्रार्थना को ज़रूर सुनिए और इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आया। नमस्कार।